मदीना मुनव्वरा में चंद रोज कबल एक बस हादसा पेश आया। इस हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले उमरा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उमरा ज़ायरीन की तदफीन और दीगर उमूर की निगरानी के लिए वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की क़यादत में एक वफ्द सऊदी अरब को रवाना किया। इस वफ्द में AIMIM के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, B शफीउल्लाह और दीगर शामिल है, जबकि हुकूमत हिंद के वफ्द की क़यादत आंध्र प्रदेश के गवर्नर जस्टिस S अब्दुल नज़ीर कर रहे हैं। गवर्नर जस्टिस अब्दुल नज़ीर की क़यादत में वफ्द ने सऊदी हुक्काम के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इसमें मुमलिकत सऊदी अरब और हिंदुस्तान के सफ़ीर ने भी शिरकत की। इस मौके पर उमरा ज़ायरीन की तदफीन के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि कल बस हादसे में जाँ बहक होने वाले उमरा ज़ायरीन की जन्नतुल बक़ी में तदफीन के लिए पूरी कोशिश जारी है। इंडिया से डेलीगेशन आया हेडेड बाय जस्टिस नज़ीर अहमद, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड अरुण चैटर्जी जो MEA के ऑफिशियल सेक्रेटरी है, और हमारे हाई कमिश्नर सैयद डॉक्टर एजाज साहब। आज सब हमारी मीटिंगें हमारे साथ सेक्रेटरी साहब भी थे और हमारे MLA माजिद हुसैन साहब भी थे, और हम लोग ने बहुत अच्छी मीनिंगफुल मीटिंग हुई। आज हम लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में बात किए, और मेरे ख्याल में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जो कल जो लोग वहाँ से आ गए थे, तो जो भी लोग आए थे 38 और 40 के बीच में लोग वहाँ से आए थे, जो स्पॉन्सर्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। मैं यहाँ पे हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और एक यहाँ पे और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो मीटिंग हुई थी हमारा जो डेलीगेशन था, हम लोग ने भी उनको रिक्वेस्ट की कि मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे के दिन अगर आप फ्यूनरल हो जाएगा या जोहर के बाद या असर के बाद, तो जो हमारे जस्टिस नज़ीर अहमद साहब थे, जो ऑनरेबल गवर्नर है, और हमारे हाई कमिश्नर है, और जो MEA के ऑफिशियल थे, उन लोग से मेरी रिक्वेस्ट थी, तो उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट कबूल कर ली और हमें एश्योरेंस दिया कि इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश करेंगे कि कल ही फ्यूनरल हो जाए, लास्ट राइट्स हो जाए। 20 जो भी लोग यहाँ पे जिस बस ट्रेजेडी में जो इंतकाल कर गए, उनके क्लोज रिलेटिव्स को भी आए, तो मैं उनका बहुत बहुत CM साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी मीटिंग जो हुई यहाँ पे, जो मेन मुद्दा था वो मीटिंग का, वो कल तो DNA टेस्ट पूरे हो गए और NOCs भी पूरे हो गए, और अब जब हम खाली बस सऊदी गवर्नमेंट का वेट कर रहे कि उनके इन्वेस्टिगेशन जब भी खत्म होंगे तो फ्यूनरल होगा, और जो लास्ट राइट्स है। और ज्यादातर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम फ्राइडे के दिन, फ्राइडे मीन्स कल के दिन, अगर तदफीन हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाता। ये बहुत हमारा मेन मुद्दा था, और जन्नतुल बक़ी में भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश हो रही। तो मैं समझता हूँ कि हमारी यहाँ पे 90% कामयाबी हो गई इंशाल्लाह, और 10% है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे जन्नतुल बक़ी में होगा। और जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो डिसीज पर्सन के, उन लोग को अच्छा टेक केयर हो रहा है, और सब लोग यहाँ पे जो ऑफिसर्स भी आए हुए हैं, जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री से, लोग सब अच्छा देखरेख कर रहे हैं। बट यहाँ से कोई फिक्र करने की बात नहीं, हम पूरा ऑन ग्राउंड सिचुएशन पूरा कंट्रोल में है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि तेलंगाना के गवर्नर ने फार्मूला E कार रेसिंग केस मामले में साबिक वजीर KTR से ACB की पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। KTR इस मामले में कई बार ACB के सामने पेश हो चुके हैं। फार्मूला E कार रेसिंग में 54 करोड़ 88 लाख रुपए के फंड्स का गलत इस्तेमाल होने के इल्जामात है। इस सिलसिले में ACB ने गवर्नर को खत लिखकर KTR के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत तलब की थी। गवर्नर ने इस मामले में ACB हुक्काम को इजाजत दे दी है। फार्मूला E कार रेसिंग केस में ACB जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट से किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी वजीर बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने रियासत को कर्ज के बोझ में ढकेलने के लिए BRS पार्टी की हिमायत की। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी ने BRS के दौर में होने वाले लूट मार को क्यों नहीं रोका। इन्होंने इल्जाम लगाया कि फार्मूला E कार रेस मामले में बीजेपी की KTR की हिमायत कर रही है। బండి సంజయ్ గారు, మీరేదో ఈ రాష్ట్రంలో ఆర్కే పాలన నడుస్తుందని, బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఒకటేనని, ఈ ప్రాసిక్యూషన్లు ఈ కేసులన్నీ నాటకాలేనని మీరేదో చెప్పడానికి ఈరోజు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని, ఈ రాష్ట్రంలో మీరు ఆర్కే పాలన నడుస్తుంది, రేవంత్ రెడ్డి KTR పాలన నడుస్తుంది అంటారు. అసలు ఈ రాష్ట్రం 2014లో వచ్చిన తర్వాత
మిగులు రాష్ట్రంగా ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్రంగా దోచుకొని పోయినటువంటి ఆ రోజున టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చిందే బీజేపీ. మీరు అధికారంలో ఉండి ఏ రోజు కూడా నిమ్మకు నీరెత్తినా మీరైనా, ఆ రోజు మీరు ఎంపీగా ఉర్రు, మీ పక్కన కిషన్ రెడ్డి గారు అప్పుడు మంత్రిగా ఉర్రు, ఏ రోజైనా రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ దోపిడీని అరికట్టే ప్రయత్నం మీరు చేయలేదు. చేయకపోగా ఆఖరికి ఆ పార్టీని టీ తీసేసి బీజేపీలో ఉన్న బీ పెట్టుకొని मदीना मुनव्वरा में गुज़िश्ता रोज एक बस हादसा पेश आया। इस हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले उमरा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में विद्यानगर के उमरा ज़ायरीन भी शामिल हैं। साबिक वजीर केटीआर ने विद्यानगर पहुंचकर जाँ बहक होने वाले उमरा ज़ायरीन के अहले खाना और रिश्तेदारों से मुलाकात की। उमरा ज़ायरीन के अहले खाना को पुरसा दिया और ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर साबिक हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और बीआरएस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। సౌదీ అరేబియాలో 3 రోజుల కిందట జరిగిన ఘోరమైన అగ్ని ప్రమాదం, ఘోరమైన యాక్సిడెంట్లో 46 మంది చనిపోతే అందులో 42 మంది మన తెలంగాణకు సంబంధించి, మన హైదరాబాద్కి సంబంధించిన సోదరులు సోదరిమణులు, అందులో పిల్లలు కూడా ఉండడం అందరినీ కూడా శోక సముద్రంలో ముంచేసిన ఒక బాధాకరమైన పరిస్థితి. ఇవాళ ఒకటే కుటుంబంలో ఇక్కడ ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గం అడిక్మెట్లో ఒకటే కుటుంబంలోని 18 మంది సోదరులు, షేక్ నసీరుద్దీన్ గారి కుటుంబ సభ్యులు, అందులో దాదాపు 9 మంది చిన్నపిల్లలు అందరూ కూడా మరణించడం అనేది ఎవరు కూడా తీర్చలేనంత పెద్ద దుఃఖం ఇవాళ కుటుంబానికి వచ్చింది. అందుకే వారికి కొంత ధైర్యం చెప్పడానికి तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत आज राजेंद्र नगर के भोपाल नगर का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर कविता ने कहा कि इस इलाके के आवाम को कई अरसे से मकानात के पट्टे जात नहीं दिए जा रहे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति अपनी कोशिश के जरिए यहाँ के आवाम के मसाइल को हल करेगी। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत को तनकीद का भी निशाना बनाया। तेलंगाना जागृति से जन्म बांटा प्रोग्राम लेके तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग पूरा यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में जहां जहां लोगों के जो भी मसाइल है, उन मसाइलों को हुकूमत के नजर में लेके आके, हुकूमत से डिमांड करके, हुकूमत के ऊपर लड़ाई करके लोगों के मसाइल हल करने का कोशिश तेलंगाना जागृति कर रही है। और इसी दौरे पे हम आज राजेंद्र नगर में आए हैं। राजेंद्र नगर में, भोपाल नगर में हम यहाँ पे हैं। बहुत दिनों से, तकरीबन 40-45 सालों से इनका ये प्रॉब्लम है, इनको पट्टे नहीं मिल रहे, इसीलिए हम लड़ने के लिए आए इनके वास्ते। और यहाँ गवर्नमेंट से सिर्फ इतना ही गुजारिश है, अगर सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 40 एकर्स का लैंड दे देती है, यहाँ जितने भी लोग 20 एकड़ में कब्जे में हैं, इनको पट्टे मिलने का पॉसिबिलिटी है। तो इसी वास्ते इनके तरफ से लड़ने के लिए हम आए हैं। और जो इन्होंने भोपाल नगर वासियों ने हमारा स्वागत किया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर टी जीवन रेड्डी ने जगतियाल के नए बस स्टैंड इलाके में वाक़ एक मुतनाज़ अराजी पर मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर इस मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है। कलेक्टर ने कहा कि उस मामले में कानूनी माहिरीन से बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने इस अराजी पर कवायद के खिलाफ इजाजत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि उस मामले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक मकतूब भी रवाना किए हैं। ఇప్పుడు ఈ జగిత్యాల పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి మున్సిపాలిటీకి చెందిన సర్వే నెంబర్ 138 ఇది 20 గుంటల భూమి ఇది ఆక్రమణ గురైందని చెప్పినటువంటి ఒక భావనతో ఆక్రమణకు అని అంటే అప్పుడు 1952 ప్రాంతం లోపల పెట్రోల్, డీజిల్, కిరోసిన్ అవుట్లెట్ సౌకర్యాలు లేకపోవడం।
महबूबनगर के पालमोर यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के मरकज बराए पेशेवराना फरोग असातिज़ा के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें मुत्तहदा जिला महबूबनगर के मुख्तलिफ इलाकों के 100 से ज़ायद उर्दू मीडियम असातिज़ा ने शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए डायरेक्टर तरबियती प्रोग्राम प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुस्समी सिद्दीकी ने कहा कि असातिज़ा अपनी तदरीसी हिकमत अमली में वक्तन फ़वक्तन तब्दीली लाएं ताकि मेयार तालीम बेहतर हो और तलबा के कमरा जमात में भरपूर शमूलियत यकीनी बनाई जा सके। इस मौके पर प्रोफेसर मुजफ्फर हुसैन खान ने कहा कि मिसाली मौलिम वो है जो बच्चों की सतह और ज़रूरत के मुताबिक तदरीस करे और आम फहम ज़बान इस्तेमाल करे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मरकज़ पेशा वाराना फ़रोग़ बराए असातिज़ा उर्दू ज़रिए तालीम के ज़ेर एहतमाम उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद आज 20 नवंबर को पलमुरू यूनिवर्सिटी महबूब नगर में किया गया। इस वर्कशॉप में महबूब नगर और अतराफ़ के मुख्तलिफ़ अज़ला से तकरीबन 80 असातिज़ा ने शिरकत की और वर्कशॉप का बुनियादी मकसद असातिज़ा को स्टूडेंट इंगेजमेंट या तलबा की शमूलियत मशगूलियत। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी जॉन वेस्ली ने नक्सलियों के खिलाफ मरकजी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। इन्होंने ऑपरेशन के नाम पर फर्जी इनकाउंटर करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि हम फर्जी इनकाउंटर की शदीद मजम्मत करते हैं। पुलिस हिरासत में मौजूद माओइस्टों को अदालत में पेश करने पर इन्होंने जोर दिया। 2 రోజులుగా మావోయిస్టు ఎన్కౌంటర్ల సమస్య ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తీవ్రమైనటువంటి చర్చనీయాంశం అయింది. ఆపరేషన్ కగారు పేరుతో వచ్చే సంవత్సరం మార్చి చివరి నాటికి మావోయిస్టులను లేకుండా చేస్తామని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం అట్లాగే హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ప్రకటన చేశాడు. అట్లాగే మావోయిస్టులు కూడా మేము చర్చలు అనుకుంటున్నామని చెప్పి వాళ్ళ నాయకత్వం కూడా చాలా సార్లు ప్రకటన చేసింది. మేము కాల్పులు విరమిస్తున్నాం, శాంతి చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ప్రకటించిన తర్వాత वकाराबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करने वाले मुलजिम के खिलाफ सनसनीखेज फैसला सुनाया। बीवी और बच्चों के कातिल जालिम शौहर परवीन कुमार को सजाए मौत सुनाई। वकाराबाद में 5 अगस्त 2019 में यह कत्ल की वारदात पेश आई थी। तहकीकात के दौरान शौहर परवीन को अपनी बीवी और 2 बच्चों के कत्ल का कसूरवार करार दिया गया और आज वकाराबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई है। निर्मल जिले के पेम्बी मंडल के एक गांव में रिछ ने एक नौजवान पर हमला कर दिया। इस हमले में श्रीनिवास नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। श्रीनिवास फसल काटने जा रहा था, तभी यह हादसा पेश आया, जबकि रिछ के हमले से बचने के लिए श्रीनिवास दरख्त पर चढ़ गया और अपनी जान बचाई। जख्मी शख्स को उसके अहले खाना ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। इस वाक़े पर मुकामी लोगों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पद्मा मंदिर में खुसूसी पूजा की। मंदिर के पुजारियों ने सदर जमहूरिया का यहां पर इस्तकबाल किया। इस दौरान मंदिर इंतजामिया की जानिब से सदर जमहूरिया की शॉलपोशी की गई और मंदिर के यादगार से इन्हें नवाजा गया। कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तिरुपति के लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा करने वाली हैं। वाज़ेह है कि 2 रोज़ा दौरे पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश आई हुई हैं।